हेलो, मेरा नाम रिया है। मैं शादवल पे में पिछले 6 साल से वर्किंग हूँ। मैं शैलेंद्र त्यागी एज ए फाउंडर एंड सीईओ पिछले 5 सालों 6 सालों से शादवल पे में। ये जो आपने कंपनी जो स्टार्ट किया था, क्या सोच के किया था आपने? क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म थे, ऐसे कंपनियां थी। ऐसा है कि स्टार्टिंग हमने 2020 से करी अपनी। 2020 में हमने थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर लिया। हमें उस टाइम पे आपको पता है लॉकडाउन चल रहा था। लॉकडाउन के टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारी कंपनी ने सपोर्ट देना बंद कर दिया हमें। तो उनको कॉल करो, कॉल्स पिक नहीं होती या प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता। तो उसके अकॉर्डिंग हमने सोचा कि अगर हमारा खुद का आईटी होगा तो हम इन चैलेंजेस को फेस नहीं करेंगे। तो इसीलिए फिर हमने 2021 में अपनी आईटी कंपनी सेटअप करी है एंड हम अब प्रोसेस पे हैं। मैम क्या लगा था आपको, क्या आपको प्रॉब्लम आ रही थी? कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आप यूज जब कोई गूगल पे या कोई ऐसी जो ऑनलाइन कंपनी का आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे जिससे आपको प्रॉब्लम लगी, आपको लगा कि इससे बेहतर है कि आप अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करें? ऐसा है कि जितने भी मार्केट में फिनटेक कंपनियां हैं या जितने भी जैसे आपने बोला थर्ड पार्टी ऐप्स हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो एज ए पब्लिक को जो रिस्पांस मिलना चाहिए एज ए कस्टमर को जब पैसा रिटर्न नहीं होता है, आपने देखा होगा गूगल पे या पेटीएम या अदर कंपनियों का उनका कस्टमर सपोर्ट नहीं है। अब जब एज ए फिनटेक हम मार्केट में आए, क्योंकि हमने भी थर्ड पार्टी से स्टार्ट किया, तो हमें सर्विस से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुए। इसीलिए फिर हमने अपना 2021 में एज ए शादवल पे लॉन्च किया एज ए बैंकिंग पार्टनर्स के साथ। क्या लग रहा है कि जो आपको प्रॉब्लम फेस आई वो आपने अपनी कंपनी में सबसे पहले उन्हीं को सॉर्ट आउट किया? आपको लगा कि जो प्रॉब्लम अब आ रही है एज ए कस्टमर आपको, वो आपके जो कस्टमर बनेंगे उनको वो प्रॉब्लम कभी नहीं आएंगी? बिल्कुल, देखो ऐसा होता है कि 100 एक रेशो होता है जो कंप्लेंट्स होती है एज ए कस्टमर एज ए बिजनेस पार्टनर्स के साथ। क्या होता है कि उसको हमने सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। तो एज ए जो 70% है, तो हमारे पास ये 30% मतलब 70% हमने रिजॉल्व किया है कि एज ए कस्टमर जो प्रॉब्लम इशू आते हैं एज ए पेमेंट्स को लेके एज ए प्लेटफॉर्म को लेके, वो हमने रिजॉल्व किया। सर हम भी जो है किसी न किसी सॉफ्टवेयर के ग्राहक हैं, तो कभी भी हमारी पेमेंट भी फंस जाती है। वो कभी भी विद इन 3 डेज 5 डेज 7 डेज, कभी कभी तो वो प्रॉब्लम जो है 15 दिन तक जो सॉर्ट आउट नहीं होती। आपने वो समस्या के लिए क्या समाधान किया? मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए एज पर बैंक या एज पर आरबीआई एक टेट टाइम है 24 घंटे 48 आवर्स या 72 आवर्स। इशू आता है कि हमने जब पेमेंट किसी को ट्रांसफ़र किया एज पर यूपीआई एज पर बैंक, अगर हमने सही आईएफसी कोड या सही अकाउंट या सही यूपीआई इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम डिफरेंट ऐप पे डिफरेंट यूपीआईज पे काम करते हैं, तो डिफरेंट यूपीआईज पे जा रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास किस यूपीआई पे गया है। तो चैलेंजिंग हमारे पास ना के बराबर है, क्योंकि हमारे पास नंबर जो मोबाइल नंबर आप डायल करते हैं उसके बाद जो आपका लिस्टेस्ट यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी यूपीआई आईडी है वही लिंक होता है जो आपके बैंक के साथ लिंक है। मैम अधिकतर जो महिलाएं हैं जो कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करती हैं पेमेंट के लिए ऑनलाइन, तो उनको जो समस्या आती है तो वो कई बार ऑफिस जाती हैं, फिर उनको बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं और फिर भी वो समस्या जो है सॉर्ट आउट नहीं हो पाती, टाइम लगता है। तो ऐसी महिलाओं के लिए आपने क्या सोच के इसमें जो चेंजेस किए हैं? देखिए, मैं एज अ बैंक तो नहीं बता सकती कि बैंक में क्या चैलेंजेस होते हैं क्या नहीं होते। हमारा काम आईटी से रिलेटेड है, फिनटेक सर्विसेज देना है। हाँ, अगर फिनटेक से रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर वो यूज़ नहीं कर पा रहा, उसको यूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ हम उसको सपोर्ट। अब बैंक है, अगर बैंक में उसको कोई इश्यूज़ हो तो बैंक का सॉफ्टवेयर तो उसके तो मैं भी नहीं गारंटी दे सकती कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। बट ये है कि हमारी साइड से अगर जो पैनल हमने दिया है उसकी हम जो भी कस्टमर सपोर्ट है या उसको हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करेंगे। ऑल ओवर इंडिया में कितने कस्टमर हैं अभी? ऑल ओवर इंडिया में जो हमारे क्योंकि हमें ऐसे B2B काम कर रहे हैं एज ए मर्चेंट, हमारे 10,000 से पैन इंडिया पे 10,000 से मर्चेंट B2B हमारे काम कर रहे हैं जो हमें सपोर्ट दे रहे हैं एज ये- पर कस्टमर को जो सपोर्ट दे रहे बहुत सारे ऐप जो होते हैं जो इंटरनेशनल में भी यूज किया जाता है, तो क्या सर्वर दिखेगा हैं। फ्यूचर में बिल्कुल फ्यूचर में? 100% इंटरनेशनल है, लेकिन अभी ऐसा देखा गया है कि हमारे ऐसे जो भारत है, विकसित भारत चल रहा है एज पर जो आप लेंगे मोदी जी का, जैसे भारत मेड इन इंडिया चल रहा है, तो हम भारत में ही ज़्यादा काम करेंगे। भारत में ही अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो भारत में ही हम यूपीआई, क्योंकि जो मेन आपने देखा होगा 7 कंट्रीज़ में हमारा यूपीआई वर्क कर रहा है, तो जो यूपीआई हम भारत में इसको और आगे के लेके जाएंगे। सर क्या लग रहा है, भारत में भी कई भाषाओं की जो है लोग रहती है, कहीं असम में, कहीं आपको पंजाब में अलग मिलेंगी और यूपी में अलग, बिहार के अलग। तो आपका जो यूपीआई में जो बात जो होती है वो किस तरीके की से हर भाषा में है या केवल नहीं, हिंदी अभी में? 2 लैंग्वेज में, हिंदी एंड इंग्लिश। बट हम नेक्स्ट जो हमारा वर्जन लॉन्च होगा, जो भी हमारे भिन्न भाषाएं हैं उसके अंदर
ये लॉन्च होगा। अच्छा ठीक है। सबसे बड़ी बात आपने बोला मैम कि 2020 में आपने मतलब स्टार्ट किया था और 2020 को देखा जाए तो एक महामारी चल रही थी। राइट। उस टाइम में कैसे आया सोच की बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां बंद होने वाली थी, पर आप दोनों मतलब आपने ये सोचा कि ये कंपनी लॉन्च किया जाए और इसको यहाँ तक 5 साल में कितना आपको चैलेंजेस देखने को मिला यहाँ? देखिए, मैं अगर देखा जाए तो मेरी जो स्टडी है वो टेक से रिलेटेड है। मैंने टेक की ही पढ़ाई करी है और जब मैंने शादवल पे ज्वाइन किया था तो हमारे ऑलरेडी हम फिनटेक में ही काम करते थे। हमारी जो सर्विसेज थी वो B2B मर्चेंट्स को हम प्रोवाइड करते थे। जब हमने सॉफ्टवेयर लिया तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि आपको पता है कि अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आपको बार बार आपको थर्ड पार्टी को कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर संडे है या मानो आप सैटरडे है या कोई हॉलीडे है तो आप हॉलीडे में उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनका ऑफ है। बट हमें चाहिए कि हमारे जो कस्टमर है, क्योंकि उसकी वजह से हम सफ़र करें तो हमारे डेफिनेटली हमारे कस्टमर भी सफ़र करेंगे। तो इसीलिए फिर हमने डिसाइड किया कि हम जो सफ़र हमें करना पड़ा है वो हमारे एंड यूज़र्स को ना करना पड़े। तो इसी बेसिस पे हमारे जो फाउंडर है उन्होंने हमें सुझाव दिया कि हम एक आईटी कंपनी खुद की बनाएंगे और खुद का इन हाउस आईटी होगा जो इन सारी जो भी प्रॉब्लम्स हमने फेस करी वो किसी और को ना फेस करनी आज पड़े। ऐप का लॉन्च आपने गूगल पे भी किया, मतलब प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पे जितने लोग हैं उनको पता होगी, बाकी और जो लोग हैं उनको कैसे आप उनके वहाँ तक कैसे पहुँचाएंगे आप? नहीं, एज ए डिजिटल मार्केटर आपने देखा होगा कि आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो भी हमारे न्यूज़ चैनल, डिजिटल लोकल जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनके थ्रू हम ये सारी चीज़ें पहुँचाएंगे। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है कि आपने जो शादवल नाम दिया है शादवल पे, तो ये नाम क्या सोच के दिया है आपने, इसका कुछ बताइए। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे आजकल की जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, वो मीनिंग पे ज़्यादा वर्क करती है। तो मीनिंग एज ए शादवल का मतलब है हरा भरा, फलता फूलता, क्योंकि हम अपने पैसों को चाहते हैं कि फलता मतलब जो हम पैसे कमाते हैं वो आगे बढ़े। जैसे हम दिवाली पे लक्ष्मी पूजन करते हैं तो किस लिए करते हैं कि पैसा हमारा या हमारा व्यापार बढ़े। तो शादवल का सीधा मतलब है आपका व्यापार बढ़े, फले फूले, कंपनी का भी, जो कंपनी के साथ जुड़े हुए मर्चेंट हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो आगे बढ़े। कितने अच्छा। लोगों को आज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अप्रोक्स 50+। ये अवार्ड किस किस फील्ड में दिए आपने, किन लोगों को? ये आईटी से रिलेटेड है, आपका सेल्स से रिलेटेड है, एज ए फिनटेक जो हमारे साथ जो B2B जो मार्केट में हमारे साथ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके। अच्छा, जो व्यूवर्स अभी आपको देख रहे हैं, जो दोनों लोगों को, और लगातार पूरे जो आपने ऑर्गेनाइजेशन जो अपने कार्यक्रम रखा है, जो ऑर्गेनाइज हो रहा है, वो पूरा लगातार हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, क्या मैसेज देंगे आप उनको, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो आपके जो इसके माध्यम से जुड़े? मैं तो बस इतना बोलना चाहूँगी, हमारा जल्दी नया एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा है तो आप एक बार उसको डाउनलोड करें और उसको एक बार ज़रूर यूज़ करें। ये ऐप क्या मतलब गूगल पे ही होगा या अभी स्टार्टिंग हम गूगल से करेंगे, Android आफ्टर ऐप दैट हम होगा। एंड्रॉयड पे भी इसको लॉन्च उसके बाद करेंगे एप्पल प्ले स्टोर पे भी आ जाएगा। दिवाली पे इसकी लॉन्चिंग है, दिवाली पे हम इसको फुल्ली लॉन्च कर देंगे। लॉन्च करेंगे पूरे पैन इंडिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।